क्लैव्यम मां, मां मतलब नकारात्मक होता है, संस्कृत में मां मतलब ना। क्लैव्यम मां, क्लैव्यम का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो है नपुंसकता। उन्होंने कहा क्लैव्यम मां इसम गमः पार्था, हे पार्थ नपुंसकता की ओर मत जाओ। नपुंसकता शारीरिक लक्षण नहीं, यह व्यक्तित्व की नपुंसकता है, व्यक्तित्व की नपुंसकता। यदि आप वर्तमान को जीते हुए अपने भूतकाल के अनुभवों को ध्यान नहीं रखते और भविष्य की परिकल्पनाओं को बिना किसी आधार के बना रहे हैं, तो आप नपुंसक हैं। क्योंकि आप और आपका व्यक्तित्व आपके कर्म के बारे में जान ही नहीं रहा है, नहीं जान रहा वो। और आप यदि आलस्य में पड़े हैं, यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय समय पर न ले पाना भी नपुंसकता है। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में स्पष्ट बोल दिया है ये बात। यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे, अपने कर्म को समय के सभी कालखंडों के आधार पर व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, यदि आप अपने भूतकाल के अनुभवों से निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे और आप अपने संपूर्ण जीवन को एक व्यवस्थित भविष्य की ओर नहीं ले जा पा रहे, तो आप नपुंसक हैं। क्लैव्यम मां इसम गमः पार्थ, मैंने कहा हे पार्थ, इस प्रकार की विचारधारा लाकर नपुंसकता को प्राप्त ना हो। यदि तुम्हें ज्ञान है तो ज्ञान के आधार को तो जानो, उस व्यक्तित्व को तो जानो जो आज तक तुमने अपने प्रयासों से बनाया है, और जो विचारधारा आज तुम्हारी है, जो कार्य तुम आज करना चाहते हो, आज तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, आज तुम सिर्फ वर्तमान को देख रहे हो कि ये सब तुम्हारे सहोदर है। तुम भूल गए अतीत में हुई अपने साथ होने वाली जितने भी इन लोगों ने अपराध किए तुम्हारे विरुद्ध, उनको यदि तुम भूलते हो और उनका निष्कर्ष ये निकाल लेते हो कि आज तुम्हें इन्हें क्षमा कर देना चाहिए, तो ये कैसी बुद्धिमत्ता है। और ऐसा भी नहीं कि तुमने अतीत में होने वाली किसी एक घटना के आधार पर यह युद्ध का निर्णय लिया गया है। मैं स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, ईश्वर स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर गया, और अहंकार का जो आकार था वो इतना बड़ा था कि उसने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया। क्या तुम ये भी भूल गए हो? यदि तुम ये भूल गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो मन है उसमें ईश्वर के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि मैं तुमसे कह रहा हूं कि युद्ध करना उचित है और तुम उसे भी नकार रहे हो, तो सोच के देखो अर्जुन, तुम्हारा तो ज्ञान ही नष्ट हो चुका है, और अब क्या प्रयोजन किया जाए। कहा न तयुपपद्यते, जो अज्ञानता का मार्ग है उस पर पतित मत हो। आप अपने व्यक्तित्व को जगाइए। आप किसी भी आयु वर्ग में हो, आप किसी भी कालखंड में हो, एक बार स्वयं को ललकार के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी आप अपने वर्तमान से केवल उसी से भय खा रहे हो, या वर्तमान के आधार पर आपके सारे निर्णय हो बहुत सारे अतीत के अनुभवों को आप छोड़ रहे हो।
हर व्यक्ति को इतना आत्मिक ज्ञान होना चाहिए कि उसे यह पता होना चाहिए कि उसका अस्तित्व क्या है। कोई भी भावना, किसी भी प्रकार की भावना वर्तमान में आपको दुर्बल तो नहीं बना रही। कहीं ऐसा तो नहीं मोह, वात्सल्य, प्रेम, वात्सल्य, मोह और प्रेम, इन सब के नाम पर आप सिर्फ आसक्ति में जी रहे हो और वो आसक्ति आपको दुर्बल बना रही और आप न जानते हुए अज्ञानता में क्लेवियम को प्राप्त हो रहे हो। तो यदि ऐसा है तो ऐसे क्लेवियम में मत जाओ पार्थ। ये पार्थ बोलकर मैं सबको संबोधित कर रहा हूं। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, जानो स्वयं को। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तपा। हे परम तपी, आज तक के जीवन को उद्देश्यपूर्ण व्यतीत करने वाले पार्थ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये छोटी सोच उनकी होती है जिनके हृदय में दुर्बलता होती है। इसे त्यागो। तो मैं आवाहन करता हूं आप सभी का, आप सभी से यह कहता हूं कि जितनी भी आपको ऐसा लगता हो कि आपकी आयु अब ऐसी नहीं रह गई कि आप किसी बड़े उद्देश्य को सफल कर पाए, या आपको ऐसा लगता हो कि अभी आपकी आयु इतनी नहीं है कि आप किसी बड़े उद्देश्य को सफल कर पाए, या आपको ऐसा लगता है कि अभी वो समय नहीं आया कि आप किसी बड़े उद्देश्य को सफल कर पाए, तो इस प्रकार की संपूर्ण विचारधारा को त्याग दीजिए। अपने अंदर उस ओज और उस ओजस्वी स्वरूप को अनुभव कीजिए जिसके आधार पर आपको समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। यह जीवन ऐसे समाप्त मत होने देना पार्थ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक अपने कार्य को संपादित करो जब तक ध्येय प्राप्त ना हो जाए। प्रयास इतना गंभीर होना चाहिए कि उद्देश्य को आपसे भय लगने लगे। जब तक ये स्थितियां नहीं होंगी तब तक जीवन में कुछ नहीं होने वाला। नपुंसकता को प्राप्त मत हो, वैचारिक नपुंसकता को जीवन में मत आने दो। कई प्रकार से आती है। कल से करेंगे, आज थके हैं, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या ही होगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा, कोई और क्यों नहीं प्रारंभ करता, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ही क्यों प्रारंभ करूं, अरे बड़ा नुकसान हो जाएगा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें इनको किनारे रख दीजिए, ताक पर रख दीजिए। किसी को भी नहीं पता कि आयु का कितना भाग शेष है, कोई नहीं जानता। तो जितना भी समय आपको आपके सम्मुख मिलता है उसके प्रति व्यक्तित्व को ओजस्वी बनाकर संपूर्ण निष्ठा के साथ सोचिए और उस पर कार्य कीजिए। वैचारिक नपुंसकता को त्याग कर आवाहन कीजिए अपनी शक्ति का और अपने उद्देश्यों के प्रति सतर्क एवं सजग होकर, सक्रिय होकर लग जाइए। और सबसे पहला काम, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो उद्देश्य निर्धारित कीजिए। उद्देश्य को निर्धारित कीजिए और उद्देश्य की सफलता के प्रति सक्रिय हो जाइए।
भगवान कृष्ण ने प्रारंभिक स्वरूप में जो बोला है वो यही कहा है कि क्लैव्यम को त्याग दो। यदि क्लैव्यम त्यागा नहीं तो क्यों आए थे और क्यों चले गए कोई नहीं जानेगा, कोई जानेगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सतर्कता से और सजगता से लगते हैं तो ईश्वर आपका सारथी बनकर खड़ा हो जाता है। तो ईश्वर का आवाहन कीजिए अपने जीवन में। और फिर से ये श्लोक, इसको ध्यान करिए, कंठस्थ कीजिए, स्वयं कंठस्थ कीजिए, स्वयं इसका मतलब समझिए और अपने परिवार को, अपने जानने वालों को जिनकी आपसे अपेक्षाएं हैं और आपको जिनसे अपेक्षाएं हैं, उन सब को बोलिए क्लैव्यम मा स्म गमः पार्था न ततयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। इसे त्यागो, इस तरीके की विचारधारा को, नकारात्मक विचारधारा को त्यागो और उठो परंतप। जब आज तक तुम जीवित हो तो तपी हो, तपस्वी हो, जिसने श्वास लेने का काम अनवरत रूप से किया है और जो एक भी काम बिना रुके करता है वो तपस्वी होता है। यदि श्वास अनवरत ले रहे हो आज तक तो तपस्वी हो, परंतु अपने अस्तित्व को नहीं जानते। तो उठो परंतप, कब तक बैठे रहोगे? ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में कहा है।